अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 दहशतगर्दों ने हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और उसके बाद फरार होने में भी कामयाब हो गया। ताहम लाहौर पुलिस ने रात गए एक पुलिस मुकाबला शेखुपुरा की हदूद में किया, जहाँ पर ये 2 जो बाप बेटा हैं वो जहन्नम वासिल हुए, जबकि इनका एक तीसरा साथी तारिक, जिसका नाम बताया जाता है, वो फरार होने में कामयाब हुआ। अब ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ, ये दहशतगर्द कौन थे और इन्होंने आखिर लाहौर पुलिस के इन 2 अफराद को ही टारगेट क्यों किया, इसकी कुछ तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। अब इन जो तीनों पुलिस एहलकार थे, इनकी नमाज जनाजा जो है आज सुबह अदा कर दी गई है लाहौर पुलिस लाइन में, जिसके अंदर डीजी रेंजर्स, कोर कमांडर लाहौर, आईजी पंजाब समेत दीगर आला लाहौर पुलिस के अफसरान ने जो शिरकत की और पूरे एजाज़ के साथ जो है इन्हें दफनाया गया। बहरहाल ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन अब कुछ स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये दहशतगर्द थे, ये कौन थे और कब से इन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, इनका मकसद क्या था, पुलिस एहलकारों को कत्ल आखिर इन्होंने क्यों किया, क्या वजूहात हैं, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। ये मामला शुरू होता है मई 2024 से। मई 2024 में फैज़ान नामी एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस शुबे में कि इसका ताल्लुक जो है किसी कलम तंजीम के साथ है। ताहम इसे गिरफ्तार किया गया और फिर ये कुछ अरसा तहकीकाती इदारों के पास रहा, फिर सीटीडी के पास रहा, पुलिस के पास रहा, पुलिस की तफ्तीश की गई, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि ये बेहतर हो गया था और किसी भी गैर कानूनी काम में ना मुलविस होने के इसने बाकायदा तौर पर पुलिस को यकीन दहानी भी करवाई थी। ताहम ये पता लगा बाद में कि ये फिर इलाका गैर जाता है और वहाँ पर जाकर कुछ ट्रेनिंग लेता है। इसका नाम था फैज़ान भट्ट। वहाँ से ट्रेनिंग लेकर ये वापस आया और फिर वापस आके इसने मई में ही 4 पुलिस एहलकारों को जो है वो शहीद किया। अब लाहौर पुलिस को थोड़ी खटकी कि आखिर ये मामला क्या है। बताइए भी जाता है कि 2 से 3 लाख रुपए में इसने ये मुकमुका किया था कि मैं अब इनके खिलाफ मारूंगा और फिर पैसे जो है मुझे मिल जाएं। बहरहाल पुलिस एक्टिव हुई और फिर जून में ये शख्स सीटीडी के हाथों एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फैज़ान भट्ट के मारे जाने पर इसका वालिद फयाज भट्ट और रेहान भट्ट जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। इस वाक़े में जिन पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया वो टारगेट के ऊपर आ गए, जिसमें सबसे सर फहरिस्त था अदील सब इंस्पेक्टर। अदील सब इंस्पेक्टर का एक मरतबा फड्डा भी हुआ और उसे धमकियाँ दी गई रेहान भट्ट की जानिब से, जो फैज़ान भट्ट का भाई था, जिस पर अदील ने इसके खिलाफ थाना शफीकाबाद में मुकदमा भी दर्ज करवाया। अब ये मामला फिर चलना शुरू हो गया और कुछ अरसा गुजर गया। अब से तकरीबन आज से कुछ 6 से 7 माह कबल एक मरतबा दोबारा जो है ये रेहान भट्ट मंजर आम पर आया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करके जब इसकी तफ्तीश की तो मालूम ये लगा कि थोड़ा सा साइको है, थोड़ा जनूनी है और इसके अंदर कुछ ऐसी खास बात नहीं है, कहीं से इसका कोई ताल्लुक पुलिस को सामने समझ नहीं आया। बहरहाल इसे छोड़ दिया गया, लेकिन पसे पर्दा ये एक ट्रेनिंग लेकर आ चुका हुआ था। ये भी गालबन उन्हीं हाथों में चला गया था जो रियासत मुखालिफ थे, जो इस मुल्क का अमन और सुकून तबाह करने वालों में सर फहरिस्त है। ये वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आया और उसके बाद इसने ठान ली कि अब मैंने अपने भाई के कातिल को जो है मारना, और वो अदील सब इंस्पेक्टर है। ट्रेनिंग शुरू की गई जिसमें इसका बाप फयाज भट्ट भी शामिल था। फयाज ने कुछ पुलिस एहलकारों के साथ इस दौरान जो है रवाबित बना लिए तो उनको यकीन दहानी कराई थी कि वो अब इनके साथ और ये बिल्कुल भी सुधर चुके हुए हैं। गुज़िश्ता रात इनकी जो प्लानिंग का पहला फेज आया, जिसमें फयाज ने अदील सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि मेरा बेटा रेहान जो है वो घर आया हुआ नशे की हालत में है, तुम आओ इसे गिरफ्तार करके ले जाओ। अब उसने ये बात क्यों की, क्योंकि इससे कबल एक चीज़ और सामने आई थी कि डिफेंस के इलाके में एक लाहौर पुलिस के डीएसपी हैं, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। ताहम उस वक्त ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका और वहाँ से इसको नाकाम लौटना पड़ा। कुछ वहाँ से लाहौर पुलिस को खटकी थी कि आखिर ये बंदा क्या है, इसको वॉच लिस्ट में रखा गया, लेकिन ये वहाँ से स्लिप हो चुका हुआ था, नज़रों में किसी के भी नहीं था। अब इसको गिरफ्तार करना था। कल जब लाहौर की पुलिस के सब इंस्पेक्टर अदील को इतला मिली कि इस वक्त रेहान भट्ट जो है वो घर पे मौजूद है और नशे की हालत में, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि इसका बाप हमें खुद इसकी गिरफ्तारी दिलवा रहा है और हमारी भी कुछ शाबाशी हो जाएगी, अफसरान से तारीफ इस्नाद मिल जाएंगी, कमर थपकी जाएगी। तो वो इसको गिरफ्तार करने के लिए इसके घर पहुंचे, लेकिन उन बेचारों को ये कतई तौर पर इल्म नहीं था कि आगे एक साजिश बुनी गई हुई है, इन्हें ट्रैप किया गया, इन्हें बुलवाया गया जानबूझ के कि यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर वही हुआ कि जैसे ही अदील सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल असद वहाँ पहुँचते हैं तो ये बाप बेटा और इनका एक साथी जिसका नाम तारिक बताया जाता है, जिसका ताल्लुक जो है कश्मीर ज़िला बाग से है, वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद जो है मौके पर ही शहीद हो गए।
ये लोग फिर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में ये लोग एक LWMC लाहौर वेस्ट एंड मैनेजमेंट की जो गाड़ी है उसको छीनते हैं और उस पर से रवाना होते हैं। ये गाड़ी जाकर वो छोड़ते हैं बाबू साहब इंटरचेंज के पास। अब इस दौरान ये पुलिस एहलकारों को बताया जाता है कि असलहा भी इन्होंने छीना था। ये वहाँ से लेकर निकल गए। वहाँ जाके ये स्प्लिट हो जाते हैं। फैज़ान और इसका बाप जो है रावी के साथ साथ जो एक गंदा नाला गुजरता है वहाँ पर चले जाते हैं और जो इनका तीसरा साथी है वो दूसरी जानिब निकल जाता है। पुलिस में जब ये लाहौर में इतला पहुंची कि सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया और रास्ते में जिस वक्त ये लोग वहाँ से पहुंचे तो नवाकोट के इलाके में भी इन्होंने एक कार्रवाई की। वहाँ पर भी अंधाधुंध फायरिंग की और एक शहरी को जख्मी किया और एक पुलिस कांस्टेबल जो वहाँ मौजूद था ड्यूटी पर उसको भी शहीद कर दिया। वो पेट्रोल पंप के ऊपर इन्होंने फायरिंग की थी वहाँ खड़े हुए नौजवानों के ऊपर। ये वहाँ से निकलते हैं और फिर आगे बाबू साबू चले थे। स्लिप होने की पूरी कंडीशन में थे। लाहौर पुलिस ने इस हवाले से थरथली मच गई कि लाहौर में दहशतगर्दों ने पुलिस पर हमला किया। कल एक बड़ा दिन था, 13 अगस्त की रात थी। तमाम लाहौर पुलिस जो है सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थी कि शहर के अंदर हुल्लड़बाजी ना हो, दहशतगर्दी कार्रवाई ना हो। लेकिन क्या मालूम था कि आज पुलिस के ये सपूत ही एक पुरानी दुश्मनी के नज़र हो जाएंगे और जो दो दहशतगर्द है जिनका ताल्लुक जो है कलदम तंजीम TTP के साथ बताया जाता है वो आज अपना टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस ने बहरहाल अपने आला अफसरों के ऊपर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी और फिर इस टीम को इनके पीछे रवाना किया। सेफ सिटी की मदद ली गई, लोकेशन ट्रेस की गई और पहुंचते पहुंचते ये लोग उस जगह पर पहुंचे जहां इन्होंने पनाह ली हुई थी। बहरहाल रात को एक पुलिस मुकाबला हुआ और उस पुलिस मुकाबले में ये बाप बेटा फयाज भट्ट और इसका बेटा रेहान भट्ट जिनका ताल्लुक भी कलदम तंजीम से बताया जाता है, ये दोनों जो है उसमें जहन्नम वासिल हो जाते हैं, ये मारे जाते हैं। और उसके बाद जो इनका एक तीसरा साथी था तारिक, वो वहाँ से स्लिप होने में कामयाब हुआ। ये लोग निकल गए और निकलने के बाद अब जो इसका साथी वो फिलहाल गिरफ्त में नहीं है। बहरहाल पुलिस ने 12 घंटों से भी कम वक्त में अपने शहीद सपूतों के खून का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी भी असल टारगेट बाकी है कि किसने इनको तैयार भी किया था। वो उन रूट्स के ऊपर भी पुलिस ने काम शुरू कर दिए। कल जब ये वकूआ हुआ तो इनकी लाश इनके घर पहुंचाई गई थी। आज सुबह इनकी नमाज जनाजा जो है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा की गई, जिसके अंदर DG रेंजर्स, कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन समेत मुश्तबा शजाउर रहमान समेत जो है दीगर आला हुकाम ने जो है शिरकत की और इनको सलामी दी। इन सपूतों को सैल्यूट किया कि अपने फ़र्ज़ की राह में इन्होंने अपनी जान कुर्बान की। बहरहाल ये एक वकूआ हुआ, लेकिन लाहौर पुलिस ने फौरी तौर पर इन जो दहशतगर्द थे इन्हें इनका किला कमा भी किया और इन्हें जहन्नम वासिल भी कर दिया। कल के वाक़े के बाद DIG ऑपरेशन ने खास तौर पर एक ऑडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें पुलिस एहलकारों को हिदायत दी गई हैं कि वो अपने पास असलहा रखें हर हाल में, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। अगर उनके पास असलहा नहीं है तो प्राइवेट असलहा अपने साथ रखें और कहीं भी अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो गोली चलाने से बिल्कुल गुरेज ना किया जाए। इसके हवाले से उनसे कोई पूछगिछ भी नहीं होगी ताहुक्म सानिया नहीं, जब तक दूसरा हुक्म नहीं आता। लाहौर पुलिस जब तक हाई अलर्ट पोजीशन में रहती है और इसका अगर जो दूसरे साथी जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते। बहरहाल एक इंतहाई सोचना वाक़या था जो लाहौर में पेश आया कि दहशतगर्दों का हमला एक बहुत अरसे के बाद इस तरह हुआ कि पुलिस ही टारगेट हुई, पुलिस के जवान ही टारगेट किए गए। अल्लाह पाक इन जवानों को जवार रहमत में जगह दे, इनके दर्जात बुलंद करे, इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और लाहौर पुलिस की तारीख जो है ऐसे शहदा से भरी पड़ी है जहाँ पर उन्होंने हमेशा अपनी जान पर खेल कर हमारे कौम का, हमारे लाहौर के शहरियों का जो है जानो माल की हिफाजत की। बहरहाल इस केस में मज़ीद जो अपडेट आएगी, उस तारीख की गिरफ्तारी के हवाले जब अपडेट आएगी उससे आपको अपडेट करूँगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी करें। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।